रुचि रखने वाले लोगों से चंद मुलाकात के साथ कुछ बातें, जिसको कि आप लोग देख रहे हैं। हमारे यूपी ग्रामीण बनेगी सरकार और क्या होगा विकास का मुद्दा, इस पर हम चर्चा कर ले रहे हैं अपने बैठे हुए राजनीतिज्ञों और समाज सेवियों से। जनता का ध्यान नहीं भटक रहा है। पार्टीगत दलों में रहते हुए कुछ लोगों का दिमाग भले ही बदल रहा है, भटक रहा है, लेकिन पूरा जनजीवन जो है, पूरे देश की जो मानसिकता है, आज सरकार के खिलाफ लहर होनी चाहिए थी ना। लेकिन यही तो आश्चर्यजनक कटु सत्य है कि सरकार में 15 साल के बाद भी पक्ष में लहर चल रही है और गठबंधन नाम की कोई चीज़ ध्वस्त हो गई है जो इसको बनाना होता था। कम से कम बनाना तो चाहिए था, तुम तो एक हो। आज ममता ने साफ कर दिया गठबंधन समाप्त, मैं ही नेतृत्व करूँगा बाद में दिल्ली आकर। कांग्रेस और कम्युनिस्ट वामपंथी मिले हुए हैं, बताइए गठबंधन वही बना है। गठबंधन के सूत्रधार नीतीश जी पहले भाग खड़े हुए, आपने उनको एक भी घास नहीं डाला पंजाब में, दिल्ली में दे दिया समझौता। गठबंधन तो ऐसे ही ध्वस्त हो गया, ये क्या वोट पाएंगे बताइए। जो पूरा दल बिखर चुके हैं। जहाँ तक काम का सवाल है, पूरा विश्व से लेकर के भारत के अंदर विकास कार्यों की होड़ मची हुई, लेकिन दिखाई देगा तब ना। चाहे रोड का मामला हो, सड़क का मामला हो, सरकारी अस्पतालों का मामला हो, हर कॉलेजों में एक एक यूनिवर्सिटी बना दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिए जिला स्तर के, हवाई अड्डों का निर्माण का जाल बिछा दिया, धार्मिक क्षेत्रों को जोड़ करके सनातन के नाम पर, देशाटन के नाम पर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया। केवल मंदिर निर्माण नहीं कर, सरकार नहीं मंदिर निर्माण कर रही है, सरकार तो पब्लिक ने बनाया है, कानून के द्वारा बना हुआ। इसमें किसी पार्टी और सरकार से कोई लेना देना की उपलब्धियाँ और कैसी होनी चाहिए और कैसी सरकार आपको चाहिए। महंगाई के मार से परेशान युवा जो पढ़ लिख करके बिल्कुल बेकार है, उनको नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है। लाखों लड़के जो है नौकरी ढूंढते ढूंढते सड़क पे आ गए, लेकिन सारा पर्चा लिख करके सारी पढ़ाई लिखाई उनके माँ बाप गार्जियन का अरमानों पर पानी फिर गए। सारे देश के सारे वर्ग परेशान हैं। किसान आज बरसों से सड़क पे है, रोड पे है, पानी में है, ठंडा में है, गर्मी में है। सारे किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है। इनको खाली हिंदू मुसलमान लगा। ठीक, आज भी अपनी एक भी चुनावी भाषण में, एक भी अपना मैनिफेस्टो में, जो इनका मैनिफेस्टो आया है, उस मैनिफेस्टो में कहीं ये नौकरी की बात नहीं की है, कहीं ये बेरोजगारी की बात नहीं की है, कहीं ये किसान की बात नहीं की है, कहीं ये देश के विकास की बात नहीं की है। इनका मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, सिवाय धर्म बतियाएंगे, हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे, मंदिर मस्जिद बतियाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। पिछले 10 बरस से देखते देखते जनता जब उब गई है, तो इनके खिलाफ जो है कहीं क्षत्रिय समाज, कहीं ब्राह्मण समाज, कहीं किसान आंदोलन, कहीं नौजवान आंदोलन, कहीं छात्र आंदोलन, कहीं महिला की सुरक्षा की बात ये करते हैं। महिला पहलवान जो विदेशों में जा करके हमारे देश का नाम गौरवान्वित करती थी, उस महिला के आज तक FIR नहीं लिखे, वो महिला जो है आज भी रोड पर है, कोई बचा ही नहीं। सारे देश, पूरा हिंदुस्तान इनसे त्रस्त है। रात में कभी दिखाई नहीं देती सत्य क्या होता है, क्या होता है। उनको कोई भी चीज़ नकारात्मक ही दिखाई देती है। और पूरा विश्व में मोदी का इस समय नाम चल रहा है। चाहे हमारी अर्थव्यवस्था का मसला हो, हम कहाँ थे कोरोना काल में, और कोरोना काल के बाद भी आज कहाँ पर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जहाँ तक बेरोजगारी की सवाल है, सरकार ने बहुत लोगों को काम दिया है और हमारी आगे आने वाली योजनाओं में भी सड़कों का जाल, 10 बरस का क्या बोल रहे हैं भाई, सड़कों का जाल, अस्पतालों का जाल, हवाई अड्डों का निर्माण, यातायात का साधन, सब कुछ भाजपा ने दिया है मोदी सरकार ने। मोदी ने सब लोगों को सम्मान दिया है। और जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है, आप कह रहे हैं कि केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर बात हो रहा है। मुसलमानों के लिए तो बहुत काम किया है मोदी ने। 3 तलाक से कितना फ़ायदा है हमारी बहन मुसलमानों की बहनों को। किसी की बहन अगर तलाक दी जाती है, शादी ब्याह के बाद जब चली जाती है, तब समझ में आता है। जब तक अपने पर नहीं बीतता नहीं समझ में आता है। कश्मीर की 35 से धारा 370 किसने समाप्त किया? 70 साल के कूड़ा कचरे को साफ करने में समय लगता है। इतिहास के एक एक पन्ने को उलट रहा है मोदी। इतनी गलतियां हो रही है, उसको सुधार रहा है। और आने वाले 24 के बाद इससे भी आगे आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है।
देश का काला भारत शक्तिशाली देश बनेगा, विश्व का तीसरा राष्ट्र बन गया है, इसको कोई नहीं बता रहा है। जल्दी बताओ कि मोदी जी ने 5 साल मांगा था, हाँ। 5 साल के बाद फिर दोबारा जनता ने उनको 5 साल दिया, फिर उन्होंने ऐसा कुछ करिश्मा नहीं दिखाया जिसकी वजह से जनता का विरोध जागरूक हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज भी चारों तरफ गठबंधन को लेकर के चाहे किसी भी सरकार हो, विपक्ष में हो, पक्ष में हो, सत्ताधारी दल हो, मोदी का विरोध होना चाहिए था। लेकिन यही खूबी है कि आज भी मोदी के पक्ष में लहर चल रही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक कटु सत्य है। आज विश्व का सबसे बड़ा महान देश बनने जा रहा है हथियार के मामले में, रक्षा के मामले में। ना कोई जबरदस्त अभी आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जहाँ जाता है उसकी सरकार का सर्वोच्च सम्मान मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। हमारे बगल का देश कटोरा लेकर घूम रहा है, अरब और मुस्लिम कंट्री भी उसको चाहते हैं। सीधी सीधी के दबाव में पैसा वसूलने का वो काम करते हैं। जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है, रोजी रोजगार से कोई मतलब नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट को हटाना है। और आज एनडीए की सरकार से, एनडीए की सरकार वो 25 दलों का नहीं और बड़ी 42 दलों का 42 दलों का है। और इंडिया से लोग इंडी प्रधानमंत्री तो इंडी बोलते हैं, इंडिया बोलने में इनको भार लगता है, लगता है कि इंडिया का है ये नहीं है। ये देश के जितने करप्शन लोग हैं इनके पार्टी में, विपक्ष के लोग दिखाई देता है, इनके वाशिंग मशीन हो गई, भारतीय जनता पार्टी वाशिंग मशीन हो गई है। मोदी जी को और कोई दिखाई नहीं देता है कि अपने में क्या है, इनके दल में क्या है, इनके चोर गुंडा मवाली नहीं दिखाई देते। और इलेक्ट्रॉन बांड जो है 15,000 करोड़ का लोग चंदा किया है। और कांग्रेस पार्टी का खाता लोग बंद कर दे रहे हैं इस चुनाव में। अरे खाता बंद कर दिया 6 महीने पहले बंद कर दिए होते। पहले चुनाव आया तो किसी का छापा मार दो, किसी का CBI भेज दो, ED भेज दो, ये क्या मतलब? चुने हुए मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिए, हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिए। ये क्या है? ये हताशा है और ये पूरी तरह से हार रहे हैं। पहला चरण में हम खिलाफ हो गए हैं, दूसरा चरण आने वाला है, उसमें भी खिलाफ हो जाएंगे और सरकार ये चली जाएगी, दायित्व है। यहाँ इस मुद्दे को लेकर के हमने और हमारे विशिष्ट प्रतिनिधि आम राजकुमारी भी और कुछ लोगों से मिले और इसके बाद साथ उन्होंने इस न्यूज़ को तैयार किया यूपी ग्रामीण न्यूज़ के लिए। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार, विशिष्ट साथी विनोद कुमार सिंह के साथ।